कभी 2 वक्त की रोटी का मोहताज, आज 600 करोड़ की कंपनी का मालिक है। दोस्तों, स्टोरी है मिस्टर अशोक खड़े की। मैं नहीं जानता आप इनके बारे में जानते हैं नहीं, पर अगर नहीं जानते तो आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। एक दलित परिवार में पैदा हुए अशोक का परिवार इतना ज्यादा गरीब था कि कई बार इन्हें 2-2 दिन तक खाना तक नसीब नहीं होता था। इनके पिता मुंबई में एक पेड़ के नीचे चादर बिछा के मोची का काम किया करते थे। अशोक की माँ लोगों के खेतों में मजदूरी का काम किया करती थी। जब अशोक 5वीं क्लास में थे तब एक दिन उनकी माँ ने उन्हें चक्की से आटा लाने के लिए भेजा। जब अशोक आटा लेकर वापस आ रहे थे तो बारिश शुरू हो गई, जिससे रास्ते में कीचड़ की वजह से वो फिसल गए और सारा आटा कीचड़ में गिर गया। अशोक डरते डरते घर पहुंचे और बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ को बताया कि सारा का सारा आटा बारिश की वजह से कीचड़ में गिर गया। माँ उसकी बात सुनकर उसकी माँ को रोना आ गया, क्योंकि उनके पास और पैसे नहीं थे और घर में राशन के नाम पर कुछ भी नहीं था जो वो अपने बच्चों को खिला पाती। फिर उसकी माँ गांव में गई और किसी से बहुत रिक्वेस्ट करके कुछ भुट्टे मांग कर लेकर आई और उन्हें भून कर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भूखी सो गई, क्योंकि उन भुट्टों से बच्चों का भी पेट पूरा नहीं भर पाया था, तो भला माँ कहाँ से खाती। घर के ऐसे हालात देखकर उस दिन उस छोटे से 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अशोक ने यह तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, पर खुद को और परिवार को एक दिन गरीबी से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म की और आगे की पढ़ाई के लिए वो मुंबई अपने बड़े भाई मिस्टर दत्तात्रेय के पास चले गए, जहां उनके भाई मजगांव डॉकयार्ड में एक वेल्डर का काम किया करते थे। अशोक ने अपने भाई की मदद से कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, पर उसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि उसके बड़े भाई ने उससे कहा कि अब वो उसका खर्चा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसकी इनकम इतनी लिमिटेड है कि वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। मजबूर होकर अशोक को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो भी मजगांव डॉकयार्ड में एक छोटी सी जॉब करने लग गया। अशोक की हैंड राइटिंग और ड्राइंग काफी अच्छी थी, जिस वजह से उन्हें शिप डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी जाने लगी और 4 साल बाद उन्हें डेली वेजेस से प्रमोट करके परमानेंट कर दिया गया। उन्हें प्रमोट करके एक ड्राफ्ट्समैन बना दिया गया और उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। पर अशोक इतने में संतुष्ट नहीं थे। वो जॉब के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी करते रहे। 4 साल बाद अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके उन्होंने क्वालिटी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लिया, जहां उनका काम ये चेक करना था कि जहाज डिजाइन के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं। वो बहुत ज्यादा मेहनत के साथ काम करते थे और उनके बॉसेस भी उनसे हमेशा खुशी रहते थे। एक बार उन्हें कंपनी के काम के लिए जर्मनी भेजा गया। वहां जाकर उन्होंने जर्मन टेक्नोलॉजी को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए। और वहां जाकर उन्हें पता चला कि जो काम वो कर रहे हैं उसकी एक्चुअल में मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। उन्होंने फैसला कर लिया कि इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोनों भाइयों को भी मोटिवेट किया और उन्हें समझाया कि हम सब इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं और अब हम अपना खुद का बिजनेस करने के लिए रेडी हैं। फिर तीनों भाइयों ने मिलकर नौकरी के साथ साथ ही दास ऑफशोर इंजीनियरिंग की नींव रखी। पैसों की कमी की वजह से शुरुआत में उन्हें बहुत छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उन्हें कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन उन्हें तेल के कुएं के पास एक प्लेटफॉर्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये उनका पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने ठान लिया कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पूरे जोश के साथ प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर दिया तो उन्हें और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तीनों भाइयों ने पूरी जान लगा दी और उस प्रोजेक्ट को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लीट कर दिया। उनके काम की सभी जगह तारीफ हुई और उन्हें दूसरी कंपनियां भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देने लगी। फाइनली तीनों भाइयों ने अपनी जॉब्स को क्विट कर दिया और पूरा फोकस अपने बिजनेस को चलाने में लगा दिया। वो क्लाइंट्स को खुश करते गए और सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज उनकी कंपनी दास ऑफशोर इंजीनियरिंग 600 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है दोस्तों, जहां 5,500 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। उनके करंट बड़े क्लाइंट्स की बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी बेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC, Hyundai, ब्रिटिश गैस और SR ऑयल जैसी गैस कंपनियां और ये बड़ी बड़ी कंपनियां आज इनकी क्लाइंट हैं। कभी दाने दाने को मोहताज वो लड़का आज 5,000 परिवारों को रोजगार दे रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर ने इनकी स्ट्रगल स्टोरी को अपने फ्रंट पेज पर छापा था और स्वीडन में इनके संघर्ष की कहानी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को सिलेबस में पढ़ाई जाती है। मैं तो इनकी स्टोरी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ दोस्तों और उम्मीद करता हूँ कि आप भी हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।